यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को सपान कर दे रहा के जा यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश है, नई उमंग है, दिशा नई है और दृष्टि नई है। आज यानी 28 मई को हिंदुस्तान के सबसे बड़ा और आकर्षक संसद भवन यानी कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर का विधिवत पूजा मंत्र उच्चारण के साथ उद्घाटन किया गया। अभी का चर्चा नई संसद भवन और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के संदेश पर है और दूसरा जो चर्चा होगा संसद भवन क्यों जरूरी था, क्योंकि कल विपक्ष को नेतृत्व करने वाले और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे इसकी कोई जरूरत नहीं था। आज उन्हीं के पार्टी के नेता और उपसभापति ने क्या बोला वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ। जिस मुद्दे पर विपक्ष नई संसद भवन को उद्घाटन को भाजपा की राजनीति से जोड़ रहा था, आज उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि नई संसद भवन का उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बजाय हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को करना चाहिए और इसी मुद्दे पर विपक्ष के तकरीबन 20 दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया। विपक्ष का यह दाव तब भारी पड़ गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश को पढ़ा गया। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पढ़कर सुनाया। राष्ट्रपति का संदेश पढ़ते हुए कहा कि उन्होंने इस बात का संतोष है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संसद का नया भवन नीतियों के माध्यम से हाशिए पर पड़े हुए लोगों समेत सभी देशवासियों की आवश्यकताओं का सक्रियता से समाधान सुनिश्चित करेगा। ये लोकतंत्र का पालन है। हमारा देश लोकतंत्र के वैश्विक फैलाव के संरक्षण में सहायक रहा है। इससे पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि नया संसद भवन संस्कृति विरासत का प्रतीक है। गौरवशाली भवन नया इतिहास लिखेगा। नई संसद गुलामी के मानसिकता से मुक्ति का प्रतीक है। देश के हर कोने से लाई गई संस्कृति की भव्यता है। नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश है, नई उमंग है, दिशा नई है, दृष्टि नई है। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। नई संसद भवन की क्या जरूरत थी? उद्घाटन पर हरिवंश नारायण सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने पूछे थे सवाल कि नई संसद भवन के उद्घाटन कार्य का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। आज देश को संदर्भित किया गया है। कई दलों के सांसद और प्रतिनिधि नजारा दिखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल ने भी इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने हाल ही में पूछा था कि आखिर नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि आज उनके ही दल के सांसद और राज्यसभा में सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि आखिर इन नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, आने वाले वर्षों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना एवं संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव महसूस किया जा रहा था। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से एक नए भवन के निर्माण का आग्रह किया था। हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। यह भवन भारत की
स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि संसद का नया भवन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आजादी के समय जो भवन था उसी को विकसित करना चाहिए था। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। देश के पुराने इतिहास को बदला जा रहा है। बस इतना ही, तो आज्ञा दीजिए। नमस्कार।